माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस में आपसे द्विवेदी आपको ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम पिछले लेक्चर में हम लोग जाने थे टाइप ऑफ सीमेंट। सीमेंट कितने प्रकार का होता है, तो सीमेंट यहाँ पे 9 प्रकार का होता था। फिर 4 प्रकार के हम लोग पहले ही लेक्चर में हम लोग जान चुके थे। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है, लो हीट सीमेंट क्या होता है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट क्या होता है। अब हम लोग को जाना है 5वां नंबर पे हमारा है ब्लास्ट फर्निश स्लैग सीमेंट। ब्लास्ट फर्निश स्लैग सीमेंट क्या होता है, ब्लास्ट फर्निश स्लैग सीमेंट क्या होता है, इसका भी जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है सेम लाइक किसको किया जाता है, जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसी तरह। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, ब्लास्ट फर्निश स्लैग सीमेंट। इसमें ब्लास्ट फर्निश जो मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या मिलाते हैं। उसके बाद ये जो सीमेंट हमारा है चीपर देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। हमारा जो ब्लास्ट फर्निश स्लैग सीमेंट BFSC जो हमारा होता है, जो क्या हमारा होता है, चीपर देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से हमारा क्या होता है, सस्ता होता है। इसमें क्या डेवलप करता है, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा लेस डेवलप करता है। और ये हमारा क्या होता है, स्लोली स्ट्रेंथ गेन करता है। क्या स्लोली स्ट्रेंथ गेन करता है ब्लास्ट फर्निश स्लैग सीमेंट। इसमें दी कंक्रीट में भी यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्प और रिटेनिंग बाल। रिटेनिंग बाल हम लोग उपयोग करने के लिए ब्लास्ट फर्निश स्लैग सीमेंट का उपयोग करते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे हम लोग रिटेनिंग बाल बनाना होता है। तो फिर से एक बार हम लोग जान सकते हैं, इट इज ए मेड बाय द इंग्रेडिएंट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जैसा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है वैसे ही ब्लास्ट फर्निश स्लैग सीमेंट को किया जाता है। लेकिन ये जो हमारा सीमेंट होता है जो क्या चीपर देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से हमारा क्या होता है, चीपर होता है, सस्ता होता है। और इसमें लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। जितना अमाउंट में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं होता था, उससे ज़्यादा मात्रा, उससे कहीं कम मात्रा में ब्लास्ट फर्निश स्लैग सीमेंट से हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। हमारा ऑर्डिनरी सीमेंट से जो हमारा ब्लास्ट फर्निश स्लैग सीमेंट है, इसमें यार्ली जो हमारा सीमेंट होता है जो धीरे धीरे गेन करता है। और ये क्या होता है, हमारा वहाँ पे उपयोग का जहाँ पे रिटेनिंग वाल हम लोग बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ब्लास्ट फर्निश स्लैग सीमेंट। अब हम लोग जान लेंगे हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट, दिस सीमेंट जो वैसा सीमेंट में जिसमें एल्यूमिना का मात्रा ज़्यादा परसेंटेज में प्राप्त हो रहता है, प्रेजेंट रहता है एल्यूमिना का, उसको हम लोग बोलते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट। वैसा सीमेंट जिसमें एल्यूमिना, हाई एल्यूमिना सीमेंट, इसको नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या एल्यूमिना का मात्रा हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है। दिस सीमेंट इज बेसिकली डिफरेंट फॉर्म ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड मेड विथ इट इज डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जैसा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का मैन्युफैक्चर किया जाता है वैसे एल्यूमिना, हाई एल्यूमिना सीमेंट का नहीं किया जाता है। ठीक है, क्यों, इसमें जो प्रॉपर्टीज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का प्रॉपर्टीज है और हाई एल्यूमिना प्रॉपर्टी जो एल्यूमिना सीमेंट का प्रॉपर्टी है, दोनों के प्रॉपर्टी में बहुत डिफर होता है। हमारा इट कंटेंट 35% एल्यूमिना। हमारा क्या होता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट में 35% एल्यूमिना दिया जाता है। ये एल्यूमिना हमारा 35% दिया जाता है। ये हमारा क्या करता है, क्विक सेटिंग करता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाने थे, जब हम लोग जाने थे इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, तो एल्यूमिना हमारा था। इसमें कितना एल्यूमिना दिया जाता है, 35% दिया जाता है। एल्यूमिना का फंक्शन हम लोग जानेंगे, क्विक सेटिंग करता है। यहाँ पे भी एक क्या क्विक सेटिंग करता है, एक क्विक सेटिंग तो करता है तो क्या स्ट्रेंथ जल्दी गेन करता है। स्ट्रेंथ कितना जल्दी गेन करता है, 24 आवर में। जो हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है HAC 24 आवर में 80% जो हमारा स्ट्रेंथ गेन कर लेता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट हमारा कितना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, 24 घंटा में, एक दिन में 80% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। और जब फाइनल स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, रैपिड हार्डनिंग, लोहे, जितना भी सीमेंट है सबका लास्ट जो हमारा स्ट्रेंथ होता है सेम होता है। लेकिन वहाँ पे हाई एल्यूमिना सीमेंट का जो शुरुआती में जो स्ट्रेंथ गेन करने का जो रेट होता है जो ज़्यादा होता है, क्योंकि एल्यूमिना का मात्रा ज़्यादा होता है, 35% ज़्यादा होता है। ठीक है, 24 घंटा में कितना करता है, तो हमारा 80% गेन कर लेता है। हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो हाई एल्यूमिना का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, सी में, समुद्र में करते हैं। समुद्र में कुछ कंस्ट्रक्शन करना हो, या रिवर में कुछ कंस्ट्रक्शन करना हो, या वाटर में कुछ कंस्ट्रक्शन करना हो, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं
हाई एल्यूमिना सीमेंट का उपयोग करते हैं, या केमिकल अटैक जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे हम लोग हाई एल्यूमिना सीमेंट का उपयोग करते हैं। बात किया जाए वाटर में हम लोग हाई एल्यूमिना सीमेंट का उपयोग क्यों करते हैं, तो इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि हमारा 24 घंटा ही इसको सिर्फ सेफ्टी से हम लोग 24 घंटा ही रखना होता है। अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात की जाए तो हमारा 28 दिन तक बढ़िया से उसको रखना होगा, तब 99% स्ट्रेंथ गेन करेगा। लेकिन हाई एल्यूमिना सीमेंट जो हमारा है 24 आवर सिर्फ 24 घंटा में 80% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, इसलिए हम लोग हाई एल्यूमिना सीमेंट का उपयोग करते हैं। अब हमारा है सल्फर रेसिस्टिंग सीमेंट। सल्फर रेसिस्टिंग सीमेंट क्या होता है, सल्फर अटैक को जो रेसिस्ट करता है सीमेंट उसको हम लोग बोलते हैं सल्फर रेसिस्टिंग सीमेंट। वैसा सीमेंट जिसमें सल्फर अटैक को रेसिस्ट करने का प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सल्फर रेसिस्टिंग सीमेंट। In this type of cement is percentage of the tricalcium aluminate is kept below the because the constant is very effective gradual effect sulfur attack। सल्फर अटैक को हमारा क्या करता है, ज़्यादा गेन करता है, क्यों इसमें हम लोग क्या देते हैं, हमारा कम अटैक करता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, सल्फर रेसिस्टिंग सीमेंट में हमारा क्या होता है, कम रेसिस्ट करता है। क्या सल्फर रेसिस्टिंग सीमेंट में हमारा सल्फर रेसिस्ट करने का प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं, सल्फर रेसिस्टिंग सीमेंट। कलर सीमेंट की बात किया जाए, हमारा कलर सीमेंट क्या होता है, तो वैसा सीमेंट जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें जो रॉ मटेरियल होता है उसमें 5 से 15% पिगमेंट मिलाया जाता है। पिगमेंट क्यों मिलाते हैं हम लोग, कलर प्रोवाइड करने के लिए। कोई भी सीमेंट को कलर प्रोवाइड करने के लिए हम लोग वहाँ पे पिगमेंट मिलाते हैं। तो पिगमेंट कितना मात्रा मिलाते हैं, 5 से 15% हम लोग क्या पिगमेंट मिलाते हैं। पिगमेंट मिलाने से हमारा क्या होता है, इसमें कलर प्रोवाइड होता है सीमेंट में। हमारा कितना प्रोवाइड करते हैं, कितना परसेंट, तो 5 से 15% हम लोग पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं, इससे हमारा कलर हो जाता है। उसके बाद हम लोग फिनिशिंग करते हैं। कोई भी सीमेंट में अगर हम लोग फिनिशिंग करना, फ्लोर को फिनिशिंग करना, तो हम लोग क्या कौन सा सीमेंट का उपयोग करते हैं, कलर सीमेंट का। या अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन को अट्रैक्टिव माने दिखने में आकर्षित, कोई दूसरे लोग के आकर्षित कैसे करे, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कलर सीमेंट का उपयोग करेंगे। बाहर से अट्रैक्ट होना चाहिए, कोई जा रहा है पर्सन, देखा आपका घर कितना अच्छा है, इसलिए बाहर से अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम लोग कौन से सीमेंट का उपयोग करते हैं, तो हम पे कलर सीमेंट का उपयोग करते हैं। और व्हाइट सीमेंट की बात किया जाए, जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें आयरन ऑक्साइड हमारा क्या प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है। और मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया को हम लोग ध्यान में रख के क्या करते हैं, जब उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम लोग को क्या करते हैं, व्हाइट सीमेंट का उपयोग किया जाता है। व्हाइट सीमेंट हमारा कैसे बनता है, तो व्हाइट सीमेंट में हम लोग आयरन ऑक्साइड मैग्नीशिया के अमाउंट को थोड़ा कांस्टेंट करके, थोड़ा कम करके उसको व्हाइट, हमारा क्या व्हाइट कलर दे देते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट सीमेंट। दी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाइट ऑफ द सेम एज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वैसे ही व्हाइट सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। लेकिन इसमें क्या अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड जो प्रोवाइड हम लोग को कलर करता है सीमेंट में, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जो स्ट्रेंथ की बात किया जाए, स्ट्रेंथ ऑफ व्हाइट सीमेंट इज लेस देन स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, क्योंकि हमारा सिर्फ आयरन हम लोग मैग्नीशिया हटा देते हैं। तो आयरन हमारा क्या सिर्फ कलर प्रोवाइड नहीं करता, सीमेंट को हार्ड बनाता है, सीमेंट को स्ट्रेंथ गेन करता है। और हमारा जो मैग्नीशिया होता है वो भी क्या करता है, हमारा सीमेंट को हार्ड बनाता, स्ट्रेंथ देता है और कलर देता है। तो हमें हम लोग व्हाइट सीमेंट में हम लोग आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया को जब हम लोग कम कर देंगे तो इससे सिर्फ कलर तो व्हाइट हो जाएगा लेकिन स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपका नोट्स मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स की टेंशन नहीं लीजिए। अगला लेक्चर में हम लोग जानेंगे टेस्ट कैसे करते हैं सीमेंट पर। कौन सा टेस्ट जानेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ दी सीमेंट। सीमेंट को फाइनेस्ट टेस्ट कैसे किया जाता है, सॉल्वेंस टेस्ट जानेंगे, कॉम्प्रेसिव टेस्ट जानेंगे, ठीक है। हाँ, हम लोग क्या क्या पढ़े अभी तक, पूरा फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़े, उसके बाद हम एक रिवाइज करवा देते हैं। कंक्रीट पढ़े सबसे पहले, कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसके बाद कंक्रीट क्या होता है, मोटार क्या होता है, दोनों में डिफरेंस जाने, सीमेंट क्या होता है, फिर कंपोनेंट ऑफ सीमेंट जाने, इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट जाने, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट जाने, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट जाने, उसके बाद फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट जाने,
फील्ड टेस्ट कैसे जाता है, ग्रेड ऑफ सीमेंट जाने, उसके बाद क्या जाने, टाइप ऑफ सीमेंट जाने, टाइप ऑफ सीमेंट। इसी तरह से हमारा ये टाइप ऑफ सीमेंट का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। अगला लेक्चर में हम फिर मिलते हैं, तब तक थैंक्स।